मैं आशी 20 वर्ष की एक अल्हड़ लड़की, जिसने जिंदगी जीना अभी शुरू ही किया था। वो जिंदगी जिसके अंत के कुछ पन्नों पर पहले प्यार की अधूरी कहानी छपी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने प्रेम की बात की और ये नहीं बताया कि मेरा प्रेम है कौन। तो अब इस बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए शुरू करती हूँ। मैं अपने पहले प्यार की छोटी सी कहानी। वो शायद 1 दिसंबर की सर्दी वाली एक खूबसूरत सी सुबह वाला दिन था, शायद नहीं, हाँ। उस दिन कोहरे के बाद मखमली धूप निकली हुई थी, जिसे देखकर मैंने और मेरी दोस्त पायल ने घर से निकलकर चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन पायल के साथ कोई और भी था जिसे चिड़ियाघर देखना था, और वो था उसका कजिन विनय। चूँकि हमने वहीं मिलने का डिसाइड किया था, सो मैं वहाँ पहले पहुंचकर इंतजार करने लगी। लगभग 10 मिनट बाद वो दोनों वहाँ पहुँचे। मैं ज़ू के प्रवेश द्वार पर ही खड़ी हो पायल का इंतजार कर रही थी। फॉर्मल हाय हेलो के बाद तीनों अंदर पहुँचे, जहाँ विनय बात बात पर पायल को छेड़ता, उससे हल्का फुल्का झगड़ता और उसके कुछ कहने पर बस मुस्कुरा कर कहता, अब एक तू ही तो है जो मेरी दोस्त बहन केयर टेकर सब है। तुम्हारे साथ खुलकर नहीं जीऊंगा तो फिर किसके साथ जीऊंगा। न जाने क्यों मुझे उसका ये खुला हंसमुख स्वभाव बहुत पसंद आया और उस दिन मैं भी उसके उन दोनों के साथ खुल गई। अब आप सोच रहे होंगे खुलने से मेरा क्या आशय है, तो सीधी बात ये है कि मैं लोगों पर भरोसा बहुत देर में सोच विचार कर पाती हूँ, लेकिन उस दिन न जाने कारण डोर की वजह से उस पर भरोसा हो गया और मैं अंतर्मुखी से बहिर्मुखी बन गई। उस दिन हमने करीब 5 घंटे साथ व्यतीत किए और उन 5 घंटों में मैं उससे एक जुड़ाव सा अनुभव करने लगी। घर आकर भी मैं पूरे टाइम उसके ही ख्यालों में गुम रही। अगले दिन पायल ने मार्केट साथ चलने को बोला, उस समय भी वो साथ ही आया। इसी तरह बीच बीच में मेरी उससे मुलाकात हो जाया करती। बीच बीच की ये मुलाकात अब हर दिन में, और दोस्ती कब पहले प्यार में बदल गई न उसे पता चला और न ही मुझे। लेकिन कहते हैं पहला प्यार किस्मत वालों का पूरा होता है। अक्सर लोगों का पहला प्यार अधूरा रह जाता है, मेरा भी रहा। ऐसे ही एक दिन मुझे मेरे जीवन की कठोर नियति के बारे में पता चला। लगातार गिरते स्वास्थ्य को देख मैंने अपना चेकअप करवाया और मुझे स्वयं की ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज के बारे में पता चला। उस दिन मैंने जानबूझकर आपसे झगड़ा किया विनय। मेरे झगड़ने पर तुमने मुझसे कहा था, आशी सुनना, क्यों इतना भाव खा रही है। देख, अगर तू ऐसे ही भाव खाया करेगी तो मैं किसी दिन ऐसे गायब हो जाऊंगा जैसे गधे के सर से सींग। तुम्हारी बात सुन मैंने भी जानबूझकर कह दिया था, जो कि कभी होते नहीं है। तुमने मुझसे पूछा तू मानने का क्या लेगी, तो मैंने कहा था कुछ नहीं, बस ये वादा कि तुम मुझे भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। मेरी बात सुनकर तुम जहाँ थे वहीं रुक गए विनय और बोले, आशी ये क्या मांग लिया तूने, जबकि तू अच्छी तरह जानती है कि ये पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी बात सुन मैंने तुमसे कहा था जानती हूँ विनय, लेकिन नियति को हमारा साथ मंजूर नहीं। तो तुमने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था और वहाँ से चले गए थे। तुम्हारे जाने के बाद पायल मेरे पास आई थी और उसने मुझसे पूछा, आशी क्यों कहा। मैंने ऐसा क्या जवाब देती मैं उसे। मैंने उससे इतना ही कहा, नियति के खेल भी निराले हैं पायल, और एक डायरी निकालकर उसे दी और उससे कहा, ये डायरी मैं उस समय तुम्हें दूं जब मैं इस शहर से चली जाऊं। आज अगर आप ये डायरी पढ़ रहे हैं विनय, तो इसका अर्थ है कि मैं अब इस जहां में नहीं हूँ। ब्लड कैंसर से जूझने के कारण मैं इस जहां से जा चुकी हूँ। तो मुझे उम्मीद है तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे विनय। तुम ही तो हो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। मैं तुम्हारी आशी।